डर क्या है? सबसे पहले ये समझा जाए कि व्हाट इज फियर। जब आप ये समझ जाएंगे उसके बाद सेकेंड क्वेश्चन आएगा, जी जो फियर है, जो डर है, इसका रूट क्या है। ठीक है। और जब रूट समझ में आएगा तभी जाके ये समझ में आएगा जे ये जो फियर है, ये जो डर है, इससे बाहर कैसे करके आया जाए। ठीक है। मतलब डर से कैसे करके बाहर आया जा सकता है। तो वीडियो का 3 पार्ट है। फर्स्ट पार्ट है व्हाट इज फियर। ठीक है। सेकेंड पार्ट है जे फियर का मतलब डर का रूट क्या है, हमारा मन में जो भी डर आता है तो क्यों आता है। ओके। थर्ड पार्ट है जे ओवरकम फियर, फियर से बाहर भी कैसे करके आया जा सकता है। ओके। तो फर्स्ट पार्ट क्या है, जो व्हाट इज फियर। इसको कुछ एग्जाम्पल के साथ आपको समझाने का कोशिश कर रहा हूं। डर क्या है, फर्स्ट एग्जाम्पल लेता हूं। जे जो शेयर मार्केट में काम करता है वो अच्छे से जानता है जो शेयर मार्केट में प्रॉफिटेबल होने का चांसेस सिर्फ और सिर्फ 2% है। ठीक है। और भी अच्छे से समझा चाहिए, जो भी शेयर मार्केट में काम करता है वो ये बात बहुत ही अच्छे से जानता है जो शेयर मार्केट एक जुआ है। मैक्सिमम लोगों का पैसा यहाँ में डूबता है। मैक्सिमम लोगों का मतलब ये परसेंटेज दे सकते हैं जो 98% लोगों का पैसा डूबता है, ओनली 2% जो लोग है वो कमाता है। ठीक है। एक एग्जाम्पल। सेकेंड एग्जाम्पल, जो बिजनेस शुरू करना चाहता है वो ये बात बहुत ही अच्छे से जानता है जो 95% से भी ज्यादा बिजनेसमैन फेलियर होता है। ठीक है। उसके साथ साथ जो बिजनेस को कंटिन्यू कर रहे हैं उनका मन में भी डर है जो उनका आज जो बिजनेस चल रहा है कल वो बिजनेस नहीं चलेगा। ठीक है। थर्ड एग्जाम्पल हो गया। फोर्थ एग्जाम्पल, जो नौकरी करता है उनका मन में भी डर रहता है जो आज जो उनका नौकरी है कल वो रहेगा कि नहीं रहेगा। ठीक है। थोड़ा सा पर्सनल लाइफ को भी देख लीजिए। आप क्या सोचते हो, जे मैं जब नहीं रहूंगा तब मेरा फैमिली को कौन देखेगा, मेरा बीवी बच्चे का भरण पोषण कैसे करके होगा। ये भी एक डर है। ठीक है। कितना एग्जाम्पल हो गया, ऑलरेडी 5 एग्जाम्पल हो गया। सिक्स लेता हूं। जे आज मेरा बेटा नहीं हुआ तो बुढ़ापा में मुझे कौन देखेगा। ठीक है। ये भी एक डर है। ऐसा आप देखेंगे आपका मन में हजारों थॉट आता है और इसी के कारण आप डरते हो। ठीक है। तो व्हाट इज फियर, इसको एक लाइन में बोला जाए, फियर और कुछ भी नहीं, हमारे मन के अंदर एक डाउट आता है, मतलब सेल्फ डाउट ही फियर। ठीक है। हमारा मन में जो भी डाउट आता है इसी को ही फियर बोला जाता है। फियर और कुछ भी नहीं, डाउट, कुछ डाउट हमारा मन में उठता है, इसी को ही आप फियर बोलते हो। ठीक है। इस बार ये देखा जाए जो फियर है, जो डर है, इसका रूट क्या है। हमारा मन में जो भी डर आता है तो क्यों आता है, इसको देखा जाए। देखिए, सपोज में फर्स्ट एग्जांपल क्या लिया था, जो शेयर मार्केट एक जुआ है, इसमें मैक्सिमम लोगों का जो पैसा है वो डूबता है। ठीक है। अच्छा, ये जो शेयर मार्केट एक जुआ है, इसमें कौन डरता है, जो ये बात को सिर्फ सुना है वो डरता है ना, शेयर मार्केट में कोई भी स्टॉक में जो पैसा इन्वेस्ट किया वो डरता है। जो बात को सिर्फ सुनता है वो कभी भी डरते नहीं है। ठीक है। जो सिर्फ सुना है वो कभी भी डरता नहीं, वही डरता है जो इन्वेस्ट किया है। ठीक है। जो इन्वेस्ट किया है वही डरता है। अच्छा, वो डरते क्यों है, क्योंकि उनका मन में एक एक्सपेक्टेशन है, शेयर मार्केट से उनको रिटर्न कमाना है। तो डर का जो रूट है वो है डिजायर। हमारा मन में डिजायर है, इसी के कारण फियर है। ठीक है। डिजायर नहीं है तो फियर का कोई जगह भी नहीं है। हर एक एग्जाम्पल को देख लीजिए। जो नौकरी करता है वो क्या सोचता है, आज जो मेरा नौकरी है कल रहेगा कि नहीं। ठीक है। क्योंकि उनका सर्वाइवल का चिंता है। जो नौकरी करता है वो भी ये सोचता है कल
ये जब नौकरी नहीं रहेगा तो मेरा खाना पीने का जुगाड़ कैसे करके होगा, मेरा फैमिली का खाना पीने का जुगाड़ कैसे करके होगा। ठीक है, तो डिजायर है तो डर है, डिजायर नहीं है तो डर नहीं है। क्लियर हो गया। इस बार ए देखा जाए, थर्ड क्वेश्चन क्या था, कि डर से कैसे करके बाहर आना है। तो डर से बाहर आने का एक ही उपाय है, आपको डिजायर से बाहर आना है। ठीक है, डिजायर से जब आप बाहर आ जाएंगे तब आप इजीली डर से भी बाहर आ जाएंगे। तो ये सोचा जाए कि डिजायर से मतलब हमारे मन में जो भी डिजायर है इससे कैसे करके बाहर आना है, मतलब डर से बाहर आना नहीं है, डिजायर से बाहर आना है। ठीक है, इसको देखा जाए। सपोज जो सोचता है जो शेयर मार्केट जुआ है, जो ये सोचता है शेयर मार्केट जुआ है, सिर्फ एक क्वेश्चन अपने आप को पूछिए, वो क्या है, जो शेयर मार्केट जुआ है तो क्यों है। ये जो क्यों है इसका हाथ पकड़ लीजिए। एक बार जब आप क्वेश्चन पूछ लेंगे जे क्यों शेयर मार्केट जुआ है, एक बार जब आप एक क्वेश्चन पूछ लेंगे और एक क्यों का आंसर ढूंढने का आप कोशिश करेंगे, तब शेयर मार्केट के रिलेटेड जो भी आपका मन में डर है वो खत्म हो जाता है। तो डर खत्म कब होता है, जब रियलिटी को आप एज इट इज देखने का कोशिश करते हो। और रियलिटी को एज इट इज देखने के लिए आपको सही क्वेश्चन पूछना जरूरी होता है। जब आप सही क्वेश्चन पूछ लेंगे तभी जाके रियलिटी को एज इट इज देख पाएंगे, और जब रियलिटी को एज इट इज देख पाएंगे तब डिजायर का कोई जगह नहीं रहता है। ठीक है, और आप सही डायरेक्शन में भागना शुरू करते हो। एक क्लियर हो गया। तो डर से बाहर आने का एक ही उपाय है, डिजायर से बाहर आना है, और डिजायर से भी बाहर आने का उपाय एक ही है, सही क्वेश्चन पूछना है, राइट क्वेश्चनिंग। राइट क्वेश्चनिंग के थ्रू ही आप डर से बाहर आ सकता है। ठीक है, ये छोड़ के डर से बाहर आने का दूसरा कोई और उपाय नहीं है। इस बार हमारा माइंड का और एक नेचर है, जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है जे क्यों, मतलब शेयर मार्केट जुआ मैं बोल रहा हूं तो क्यों बोल रहा हूं, शेयर मार्केट जुआ है तो क्यों है, ऐसा जब भी कोई क्वेश्चन आता है, चाहे आप खुद को पूछिए या दूसरा आपको पूछे, हमारा माइंड का नेचर ही ऐसा है जे वो जब क्यों को सुनेगा हो सकते हो भागेगा, नहीं तो मान लेगा, मतलब ये मान लेगा जो शेयर मार्केट जुआ नहीं है। ठीक है, और नहीं तो क्या करेगा, उसको छोड़ देगा, जो शेयर मार्केट जुआ है इसके कारण मैं शेयर मार्केट में इन्वेस्ट नहीं करूंगा। ठीक है, यही हमारा माइंड का नेचर है, मानेगा नहीं तो छोड़ेगा। ये दो नेचर से ही बाहर आना है। आप क्वेश्चन इसीलिए पूछ रहे हो क्योंकि आपको सच जानना है। आप क्वेश्चन इसीलिए मत पूछिए जो आपको कोई डिसीजन लेना है। ठीक है, पहले सच को जानिए, उसके बाद जो डिसीजन लेना है वो लीजिए। जब तक आप सच को नहीं जान रहे हो तब तक आप कुछ भी डिसीजन नहीं ले सकते। ठीक है, तो डिजायर से बाहर आने का उपाय क्या है, राइट क्वेश्चनिंग। और राइट क्वेश्चनिंग आप तब ठीक से पूछ पाएंगे जब आप अपना ईगो को हटा पाएंगे। ठीक है, राइट क्वेश्चनिंग भी आप सही से तब पूछ पाएंगे जब आप ईगो को हटा पाएंगे। एक ऐसे करके देख लीजिए, सपोज आप ऑफिस से घर में आ रहे हो। ठीक है, ऑफिस का बहुत प्रेशर है, सारा दिन में इतना काम करके आपके अंदर स्ट्रेस बहुत ज्यादा होता है, और इसके कारण आप क्या करते हो, आप घर में आके आपका जो वाइफ है उनके साथ गुस्से से बात कर रहे हो, उनके साथ गुस्से से बात करते हो, और एक्सपेक्ट करते हो वो आपके साथ अच्छे से बात करेगा। ठीक है, वो आपके साथ अच्छे से बात करेगा ये आप एक्सपेक्ट करते हो, लेकिन आप कैसे बिहेव करते हो उनके साथ गुस्से से। इस बार ये सोच के देखिए, जे आप जब किसी के साथ गुस्से से बात करेंगे तो उसका रिटर्न क्या आएगा, उसका रिटर्न आएगा तो क्या आएगा, गुस्सा ही बाहर आएगा।
तो आप जो सोच रहे हो जब मेरे साथ कोई अच्छे से बात करे, लेकिन उससे पहले भी आपको एक क्वेश्चनिंग करना है कि कोई भी मेरे साथ अच्छे से क्यों बात करेगा। ठीक है, मतलब यही है कि डिजायर से बाहर आने का उपाय क्या है? क्वेश्चनिंग करना, सही क्वेश्चनिंग, और सही क्वेश्चनिंग, मैक्सिमम क्वेश्चनिंग जो आपका बिलीव है वो क्यों का हाथ पकड़ लीजिए तो आप सही डायरेक्शन में भागना शुरू करेंगे। ठीक है, मतलब मैक्सिमम जो क्वेश्चनिंग होता है वो क्यों से ही शुरू होता है, और वो क्यों को भी आप तब पूछ पाएंगे जब आप अपना जो ईगो है उसको हटा पाएंगे। जब तक आप अपना जो ईगो है उसको हटा नहीं पाएंगे तब तक ये जो सही क्वेश्चनिंग पूछना ये आपके लिए इम्पॉसिबल हो जाएगा। तो डिजायर का रूट क्या हो गया? ईगो। ठीक है, आप डिजायर तब हटा पाते हो जब आप क्वेश्चनिंग करते हो, वो भी सही क्वेश्चनिंग होना चाहिए। सही क्वेश्चनिंग कौन सा क्वेश्चनिंग होता है? जिसमें आप चाहते हो अपने आप को झूठ प्रूफ करना, लेकिन आपका जो ईगो है वो आपको कभी भी एक करने ही नहीं देगा। आपको कभी भी झूठ प्रूफ वो करने ही नहीं देगा। तो सबसे पहले ईगो को हटाना जरूरी होता है। जब आप ईगो को हटाएंगे तभी जाके सही क्वेश्चनिंग पूछना शुरुआत होता है, और जब आप सही क्वेश्चनिंग पूछ पाएंगे तभी जाके आप डिजायर से बाहर आ पाएंगे, और जब मन में कोई डिजायर ही नहीं रहेगा तब डर का कोई जगह भी नहीं है। ठीक है, ये हो गया डर का रूट। तो डर का जो रूट है वो क्या है? ईगो। सबसे पहले ईगो को हटाइए। जब ईगो हटेगा तो डर, तो डिजायर का कोई जगह नहीं है, डिजायर नहीं है तो फियर नहीं है। ठीक है, तो ईगो को हटाने के लिए एक परमानेंट सॉल्यूशन है डर से बाहर आने का। वो क्या है? ईगो से बाहर आ जाइए। आपका जो ईगो है उसको छोड़िए। आपका ईगो टिका हुआ है आमी के ऊपर, मैं। ठीक है, मैं दिव्येंदु, मेरे साथ सब लोग अच्छे से बात करें, मेरे साथ सब लोग अच्छे से ही बिहेव करें, सब लोग मेरे को प्यार करें। ठीक है, यही आप चाहते हो। तो मेरा जो मैं टिका हुआ है वो दिव्येंदु नाम के ऊपर टिका हुआ है। उसी को ये क्वेश्चनिंग कर दीजिए जब मैं कौन हूं, असल में मैं क्या दिव्येंदु हूं क्या नहीं हूं। ठीक है, जब आप एक क्वेश्चनिंग करना शुरू करेंगे, आप खुद अपना जो मैं है उसको ही तोड़ना शुरू करेंगे, तब शुरुआत होता है सही क्वेश्चनिंग का। और जब एक बार सही क्वेश्चनिंग करना शुरू कर देते हो उस टाइम जाके आप रियलिटी को एज इट इज देख पाते हो। और जब एक बार रियलिटी को आप एज इट इज देख लेते हो तब डिजायर का कोई जगह नहीं रहता है, और उस टाइम आप सही डायरेक्शन में भागना शुरू कर देते हो। और सही डायरेक्शन में भागने के कारण आपका मन में कोई डर नहीं रहता है। ठीक है, तो डर का जो फाउंडेशन है वो क्या है? ईगो। ठीक है, ईगो है इसीलिए डिजायर है, डिजायर है इसीलिए फियर है। और ईगो को भी तोड़ना है तो आपको क्वेश्चनिंग करना है, और वो क्वेश्चनिंग सही क्वेश्चनिंग होना चाहिए। सही क्वेश्चनिंग कौन सा क्वेश्चनिंग होता है? जिसके थ्रू आप चाहते हो जो अपने आप को गलत प्रूव करना, वही क्वेश्चनिंग होता है सही क्वेश्चनिंग। जब आप ये करते हो तब आप रियलिटी को एज इट इज देख पाते हो, और जब रियलिटी को आप एक बार एज इट इज देख पाते हो उस टाइम ईगो का कोई जगह नहीं रहता है। ईगो नहीं है तो मन में डिजायर नहीं है, डिजायर नहीं है इसलिए फेयर नहीं है। ठीक है, तो डर से भागना है, मतलब डर को मन से खत्म करना है, तो रियलिटी को एज इट इज देखना है। रियलिटी को एज इट इज देखना है तो सही क्वेश्चनिंग करना है। सही क्वेश्चनिंग करना है तो अपना जो ईगो है इससे बाहर आना है, मतलब अपना जो आमी है इससे बाहर आना है। आमी से जब आप बाहर आ जाएंगे तभी जाके मन में कोई डिजायर नहीं है, और डिजायर नहीं तो फियर का कोई जगह नहीं है। ये क्लियर हो गया? तो ये होता है डर से बाहर आने का एकमात्र तरीका, और ये परमानेंट सॉल्यूशन है, मतलब एक टेम्पोररी नहीं है। मतलब आज आपका मन में डर है,
कल अबे जान लिया आप कौन हो तो आपका मन में फिर से डर आएगा। ये पॉसिबल नहीं होगा। आप जब एक बार आप जान लेंगे जो सच में आप कौन हो, तो डर आपका जिंदगी से परमानेंटली खत्म हो जाएगा और उसके साथ साथ आपका बौद्धिक विकास होना भी शुरू हो जाता है। आपका जो बौद्धिक विकास है वो होना शुरू होता है। तो डर बहुत अच्छा चीज है, क्योंकि डर के कारण ही हमारा जो बौद्धिक विकास है वो शुरुआत होता है। ठीक है, इसीलिए डर हमारा मन में रहना बहुत ही एक अच्छा चीज है। डर है, इसके कारण ही आप सही डायरेक्शन में भागते हो। आपका मन में डर है जो आग में मैं जब हाथ डालूंगा तो मेरा हाथ जलेगा। ठीक है, इसके कारण ही आप आग में हाथ नहीं डालते हो। तो डर अच्छा है, मन में जो सेल्फ डाउट है वो अच्छा है। और जब कोई काम करना बात आता है उस टाइम सेल्फ डाउट का हिसाब से आगे बढ़ना भी जरूरी होता है। एग्जाम्पल लेता हूं, सपोज आप चाहते हो जो शेयर मार्केट में आगे बढ़ना, तो सेल्फ डाउट को छोड़ना नहीं है। मन में जो भी सेल्फ डाउट आ रहा है जो शेयर मार्केट जुआ है, ऐसा नहीं मानना है जो शेयर मार्केट जुआ नहीं है। ठीक है, मन में आ रहा है ना सेल्फ जे शेयर मार्केट जुआ है, तो उसको क्वेश्चनिंग कीजिए। जब क्वेश्चनिंग करेंगे तभी जाके आप रियलिटी को एज इट इज देख पाएंगे। और जब रियलिटी को आप एक बार एज इट इज देख लेंगे तभी जाके आप सही डायरेक्शन में भागना शुरू करेंगे। ठीक है, आपका जब डायरेक्शन सही हो जाएगा, आपका जो भी गोल है, जो भी आपका पर्पस है, वो भी अचीव हो जाएगा। ठीक है, तो मन में जो भी डर आता है, मन में जो भी सेल्फ डाउट आता है, वो अच्छा है, वो बुरा नहीं है। तो वीडियो का मैसिव एक्शन प्लान यही है, हु एम आई, मैं कौन हूं। क्वेश्चनिंग कीजिए। जब क्वेश्चनिंग करेंगे तब आपका ईगो खत्म होगा। ईगो खत्म होगा तो डिजायर का कोई जगह नहीं है, डिजायर नहीं है तो फियर नहीं है। ओके, तो थैंक यू सो मच ये पूरा वीडियो को देखने के लिए। थैंक यू।